हेलो स्टूडेंट्स। तो याद करें, पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे और जहां हम लोग टर्मिनोलॉजी में कहां तक आ चुके हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो ये टर्मिनोलॉजी में हम लोग सबसे फर्स्ट हम जाने थे लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? तो मॉलिक्यूल्स और आयंस which can donate at least a lone pair of electron to central matter atom or ion are known as ligands. On the basis of number of donor atoms, ligands are of following types. इसमें सबसे फर्स्ट हम देखें यूनी और मोनोडिनेट लिगेंड्स, मींस ऐसे लिगेंड्स जिनमें क्या हो, केवल और केवल एक ही डोनर एटम हो। दूसरे में हम देखें बाय और डाइडिनेट लिगेंड्स, तो ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम हो। वहां हम लोग तीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग का देखे थे, इथिलीन डायमीन, ऑक्जेलेट आयन एंड ग्लाइसिनेट आयन। फिर हम लोग देखे ट्राइडिनेट लिगेंड जहां तीन हो, तो उसमें देखे डाइथिलीन ट्रायमीन। फिर हम लोग देखे टेट्राडिनेट जहां देखे ट्राइथिलीन टेट्रायमीन। फिर हम लोग देखे पेंटाडिनेट जिसका एग्जांपल देखे इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट आयन। फिर हम लोग देखे हेक्साडिनेट जिसका एग्जांपल देखे इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। फिर हम लोग एक टर्म यूज किए थे पॉलीडिनेट लिगेंड, मींस लिगेंड्स जिनमें क्या हो, दो या दो से अधिक डोनर एटम्स हो, उन्हें हम एक साथ क्या कर सकते हैं, पॉलीडिनेट लिगेंड कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया था एम्बीडिनेट लिगेंड। ये एम्बीडिनेट लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें हम क्या देखें कि कुछ ऐसे यूनिडिनेट लिगेंड होते हैं जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं। अब यूनिडिनेट लिगेंड है तब तो वहां एक ही डोनर एटम होना चाहिए था, लेकिन दो डोनर एटम है तब तो उसे हमें बाय और डाइडिनेट लिगेंड कहना चाहिए, लेकिन उसे हम बाय और डाइडिनेट लिगेंड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो डोनर एटम तो है, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम एक्ट कर सकता है डोनर एटम की तरह। तो इस प्रकार के लिगेंड्स को हम क्या कर रहे थे, एम्बीडिनेट लिगेंड कर रहे थे, जिसमें हम एग्जांपल देखे थे Cn- साइनाइड आयन वाले की। Cn- की बात की कि यहाँ डोनेशन आइदर कार्बन से हो सकता है या नाइट्रोजन से हो सकता है। अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो उसे साइनो कर रहे हैं, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो उसे आइसोसाइनो कर रहे हैं, या फिर दोनों के लिए हम साइनो ही लिखेंगे लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दर्शाएंगे। एक के लिए लिखेंगे साइनो सी, दूसरे के लिए लिखेंगे साइनो एन। NO2- की बात करते हैं, यहाँ भी डोनेशन दोनों से हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है या फिर ऑक्सीजन से भी हो सकता है। अगर नाइट्रोजन से डोनेशन होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है तो वहां क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो O। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दर्शाते हैं। या हम अलग अलग नाम भी यूज कर सकते थे, लेकिन अलग अलग नाम से ज्यादा अच्छा क्या है, एक ही नाम यूज करें और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को दर्शा दें। जैसे हम बात कर रहे थे SCN- की, तो यहाँ भी देखें कि डोनेशन दोनों से हो सकता था, या तो सल्फर से हो सकता था या नाइट्रोजन से हो सकता था। अगर सल्फर से डोनेशन हो रहा है तो उसे हम लिखते हैं थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन से होगा तो उसे हम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। लेकिन ये थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो लिखने से ज्यादा अच्छा टर्म हमारा है कि सल्फर से हो रहा है तो दोनों के लिए क्या है, वास्तव में वो थायोसाइनेटो ही है। एक केस में सल्फर से हो रहा है तो हम लिखते हैं थायोसाइनेटो S, और दूसरे केस में नाइट्रोजन से हो रहा है तो हम क्या लिख रहे थे, थायोसाइनेटो N। इसके बाद हम लोग देखे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, और उससे डायरेक्टली लिंक्ड जो लिगेंड्स होते हैं उन पूरे के पूरे पोर्शन को हम क्या करते हैं, ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। हो सकता है कि यह चार्ज हो या फिर न्यूट्रल भी हो। कुछ केस में हम देख रहे थे चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन है, और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही है। मिस हुआ हमारा क्या हो रहा था, तो पूरा का पूरा सेंट्रल मेटल एटम और आयन
और उनसे जुड़ा हुआ लिगेंड्स, जो उनसे लिगेंड डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन पूरे के पूरे पोर्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और उसके बाहर यदि कोई आयन प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन कहते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर और क्वांटर आयन कहते हैं। यहां तक की बातों को हम लोग पिछले क्लास में सारी बातों को यहां तक जान चुके हैं। अब आइए इसके आगे हम लोग बात करने वाले थे कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा एक मिनट पहले ध्यान से समझिए, जिसे हम कुछ कॉम्प्लेक्स को यहां लिख रहे हैं, हम यहां कुछ कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, जिसे हम बात करते हैं कॉपर NH3 होल 4SO4, या हम लिखते हैं K4FeCN6। जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा आप लिखें, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी लिख सकते हैं, जिसे हम लिखते हैं क्रोमियम En होल 3 पॉजिटिव। बात करते हैं NiCN होल 4 2 माइनस। हम बात करते हैं कोबाल्ट En होल 2 इसके बाद लेते हैं हम, आइए यहाँ और कौन सा ले लें, तो कोई भी हम ले लेते हैं, इसी को 3 बार करते हैं, क्या नहीं, हम दूसरा लेना चाह रहे हैं SCN होल 2 +3 +1। हम जिसे दूसरा ही कॉम्प्लेक्स देखते हैं NiCO होल 4। तो अब देखिए क्या है, ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर, इनके बीच जो बॉन्ड है वो तो क्या है भैया, आयनिक बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बात होगी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम की बात की जाती है। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, तो ये लिगेंड्स के कितने डोनर एटम से जुड़ा हुआ है, यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। जैसे कि यहाँ अमोनिया क्या है, इसका नाम लिगेंड के फॉर्म में नाम एमीन लिखाएगा। अभी हम अमोनिया बोल रहे हैं, वो भी आपको नहीं बताएं। ये अमोनिया जो हमारा है, तो इसे देखिए 4 अमोनिया है, तो एक अमोनिया में क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम इससे जुड़ा होगा। तो 4 अमोनिया है, तो टोटल कितना नाइट्रोजन एटम इससे जुड़ा होगा, 4 नाइट्रोजन एटम इससे जुड़ा होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इस केस में CN की बात कर रहे हैं, यहाँ डोनर क्या है, तो डोनर एटम इस केस में क्या है, CN- में, तो यहाँ डोनेशन आइदर कार्बन से हो सकता है या नाइट्रोजन से हो सकता है, लेकिन यहाँ डोनेशन किससे है, कार्बन से है, CN दर्शा गया। अगर नाइट्रोजन से होता तो NC में दर्शाया जाता, यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट C से जुड़ा हुआ दर्शाया जा रहा है। आप देखे थे हमेशा लिखे थे MCN और एक जगह क्या लिखे थे MNC। अगर वहां क्या होता, नाइट्रोजन होता तो NC लिखा जाता, CN तो नहीं लिखा जाता। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, यूनिडिनेट लिगेंड है। एम्बीडिनेट में एक से डोनेशन हो रहा है, एक ही एटम में डोनेट कर रहा है, इसका यूनिडिनेट रिएक्ट कर रहा है। तो अब ये CN ग्रुप कितना है, 6 है। एक CN में क्या होगा, एक एटम से जुड़ेगा, तो टोटल 6 CN है। इस टोटल कितने एटम से जुड़ जाएगा, 6 एटम से जुड़ जाएगा। यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस केस में देखिए हम यहाँ लिए हैं EN इथिलीन डायमीन है, ये इथिलीन डायमीन CH2NH2 होता है। तो इस केस में क्या है, यहाँ डोनर एटम्स की संख्या क्या है, 2 है। अगर एक मॉलिक्यूल हम लेते, इसका 1 मोल होता, EN का 1 मोल होता, तो टोटल कितने डोनर एटम्स इससे जुड़े होते, 2, लेकिन ये कितना है, 3 मोल है। तो आप देख रहे हैं कि एक के लिए क्या होता, 2, तो 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। इस केस में देखिए CN है, फिर कार्बन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 4। इस केस में देखिए ये हमारा क्या है,
तो बायडिनेट है 2 into 2 क्या 4 प्लस 2 मींस क्या हो गया 6। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है 4। तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 और 6 हो जनरली। हाँ कभी कभी 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा 4 और 6 ही देखने को मिलेगा। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कौन सा एटम तो डोनर एटम, क्योंकि डोनर एटम है ना। लिगेंड में क्या, अब ये जो लिगेंड है तो लिगेंड में एक एटम है जो डोनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं डोनर एटम। इट मींस हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड्स डायरेक्टली लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन through coordinate bond inside coordination sphere is known as coordination number of central metal atom in complex, is known as coordination number of central metal atom in complex। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं the total number of donor atoms of ligands, the total number of donor atoms of ligands directly linked to central metal atom or ion directly linked to central metal atom or ion through coordinate bond इनसाइड कोऑर्डिनेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही अंदर होगा, लेकिन हम और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको लिख देते हैं इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज coordination number of central metal atom, coordination number of central metal atom or ion in complex। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स के टोटल कितने डोनर एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हों इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स। इसलिए हम यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखे क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे ना, ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इस केस में क्या होता है कि आगे चल के आप जानेंगे कि यहाँ बैक बॉन्डिंग सिनर्जी की इफेक्ट होता है, तो वो पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन through coordinate bond inside coordination sphere is known as coordination number of central metal atom or ion in complex। या दूसरे शब्दों में हम सिंपल सी बात यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन inside coordination sphere is known as coordination number of central metal atom or ion in complex। कर सकते हैं
दूसरा हम लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, total number of coordinate bond between ligands and central metal atom or ion, the total number of coordinate bond between ligands and central metal atom or ion inside coordination sphere is known as coordination number of central metal atom ion in complex। तो चलिए इसे जल्दी से आप नोट कर लें यहां तक की बातों को। तो आइए, ये हो गया, सिर्फ ये लिखना था, ये तो कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल हम लेने वाले थे, समझाने के लिए बताए थे। आइए जरा 1 मिनट ध्यान से देखें। हम इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिए कि कभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर दर्शा देता है, कॉम्प्लेक्स नहीं दर्शाएगा। बच्चा कहेगा पूरा तो कंपाउंड दर्शाया ही नहीं था। अरे भैया पूरे से क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात जो होगी वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए ना होता है, आयनाइजेशन स्फीयर के लिए थोड़े होता है। अब जैसे ये सब हमारा एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो ये देख रहे हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और यहां देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सी बात, आपको क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड। तो ये हमारा क्या है, यूनिडिनेट लिगेंड है। तो एक लिगेंड क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 4 लिगेंड है, तो कितना टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस केस में आइए, ये हमारा यूनिडिनेट है, एम्बीडिनेट है, लेकिन एम्बीडिनेट में दोनों से डोनेशन हो सकता है, लेकिन एक ये कर रहा है तो कितना बॉन्ड बनेगा, एक ही ना। तो एक बॉन्ड बना रहा है, मिस यूनिडिनेट की तरह एक्ट कर रहा है। जब यूनिडिनेट है तो एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल कितना लिगेंड है, 6। तो कितना बॉन्ड बन जाएगा, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। इस केस में आइए, ये क्या है, बाइडिनेट लिगेंड है, तो एक क्या करेगा, 2 बनाएगा, टोटल 3 है, इसलिए कितना हो जाएगा, 6। इस केस में देखिए CN यहां क्या हो जाएगा, 4। इस केस में बताइए कितना होगा, ये बाइडिनेट है, 2 × 2 क्या हो गया, 4, और ये आपका क्या हो गया, यूनिडिनेट हो गया, तो 4 + 2 क्या हो गया, 6। यहां भी हो रहा है 6। इस केस में देखिए तो क्या हो गया, इस केस में 4 हो गया। आइए हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम आपको दर्शाना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इससे हम बात करते हैं AgCN2-। इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। हम बात करें FeCO5, तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन इन जनरल मैक्सिमम केसेस में आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा वो 4 और 6 मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इसे लिख लें। जान रहे हैं ना, कुछ बच्चा क्या क्या होगा, जिस समय लैंग्वेज में लिख रहा होगा ना, उस समय ये भी उस साइड लिख लिया होगा, क्योंकि हम तो बता ही नहीं थे कि इसको नहीं लिखना है। बेवकूफ अपना तो दिमाग लगाता ही नहीं है। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर को जानने के बाद हम लोग जानना चाहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल।
और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये आप 11th में भी पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर आया होगा रिडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहां आप ऑक्सीडेशन नंबर के संबंध में बात किए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाने थे और दूसरा बैलेंसिंग की बात किए थे। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में क्या होता है, ये होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम इन एनी मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। यहाँ जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, जब चार्ज होता है तो यहाँ भी ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, चार्ज ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मैटर, इसी ऑक्सीडेशन नंबर सीधी सी बात क्या होगा, चार्ज होगा, जिसमें तो कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि हर हमेशा आपको ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकालना पड़ेगा। जब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, आप कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाम जो लिखते हैं, जिसे ध्यान दें, हम दो कंपाउंड लिख रहे हैं, पहले ध्यान से आप देखिए, आपको लिखना नहीं है, जिसे हम इस कंपाउंड को लिखते हैं और आगे चल के आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर की बात जब बताएंगे तो देखिएगा, जिसे हम बात करते हैं क्रोमियम EnO3Cl3। तो आइए जब हम इसके नाम की बात करेंगे तो नाम हम इसका लिखेंगे टेट्राएमीन कॉपर टू सल्फेट। टेट्राएमीन, ये अमोनिया के लिए एमीन, इसका जो नाम लिखाएगा लिगेंड के फॉर्म को लिखाएगा एमीन, और यहाँ एमीन जो होगा AMMINE एमीन होगा, AMINE एमीन नहीं होगा, AMMINE एमीन होगा। तो टेट्राएमीन कॉपर 2, इसलिए क्या दर्शा रहा है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है, रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है। अब जैसे इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेस इथेन1,2-डायमीन। देखिए यहाँ AMINE एमीन होगा, क्योंकि NH2 ये ऑर्गेनिक वाला एमीन की बात हो रही है, NH2 वाले की, और यहाँ अमोनिया NH3, उसको जब लिगेंड के फॉर्म लिखते हैं तो AMMINE एमीन लिखाता है। ट्रिस इथेन1,2-डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। इस आप नाम तभी लिख पाएंगे भैया जब आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो चार्ज है। इसे निकालने का आप सिंपल सा तरीका जान रहे हैं, क्या करते हैं, तो याद कीजिएगा, जैसा कि आप 11th में करते थे, तो दो ही बातें तो मेनली होती हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले में। क्या करते हैं आप कि जिसका भी जैसे ये कॉम्प्लेक्स, जैसे हम बोले कि NH3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, जिसे हम बोले कि NH4 प्लस में इसका ऑक्सीजन नंबर बताइए, SO4-2 में क्या कीजिए, इसका ऑक्सीजन नंबर बताइए, H2SO4 में आप क्या करें, इसका ऑक्सीजन नंबर बताइए। तो आप क्या करते हैं, ठीक, ऑक्सीजन नंबर क्या है, चार्ज है, तो हम सभी के चार्ज को जोड़ते हैं और इस पे देखते हैं प्रेजेंट चार्ज के बराबर करते हैं। इस पे कोई चार्ज है नहीं है, तो सभी के चार्ज को जोड़ के हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और इस पे क्या करेंगे, सभी के चार्ज को जोड़ के क्या करेंगे, +1, यहाँ सभी के चार्ज को जोड़ के क्या करेंगे, -2, यहाँ सभी के चार्ज को जोड़ के क्या कर देंगे, 0। जिसे मान लेते हैं इसका ऑक्सीजन नंबर क्या है, x है, इस पे चार्ज क्या है, x है, तो हम लिखेंगे x × 1, x एक एटम के लिए x, इसका x है, और एक एटम एक ही एटम है, इसलिए क्या किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है कि +1 होता है, जब वो नॉन मेटल से जुड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 एटम है, 3 × +1 बराबर क्या, 0। तो ये हम क्या देख रहे हैं, x + 3 = 0, तो x = क्या, -3। मिस निकल गया कि इसका चार्ज क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी ना ये -3 और ये टोटल क्या, +3, जो कि क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे इस पे निकालेंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x 1 से मल्टीप्लाई नहीं किए, इसका क्या करते हैं, टोटल कितना आइटम है, 4 गुने इसका ऑक्सीजन नंबर होता क्या है, +1,
तो 4 गुने +1 इक्वल टू सबका जोड़ दिए, ये बराबर क्या होना चाहिए, इस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर होना चाहिए, ये हो जाएगा +1। अब देखिए हम क्या कहेंगे, x + 4 इक्वल्स टू +1, तो x इक्वल्स टू +1 - 4 इट मींस क्या हो जाएगा -3, +1 - 4 इट मींस क्या हो जाएगा -3। अगर हम सल्फर की बात करें तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, x + 4 गुने -2, वो ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो 4 गुने -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, हम क्या लिखेंगे x - 8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 + 8 इट मींस क्या +6, क्या हो जाएगा +6। इसी ढंग से अब यहाँ निकालेंगे, हम निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम है और होता क्या है +1, जब वो नॉन मेटल से जुड़ा होता है, मेटल केस में -1 होता है, 2 गुने +1 प्लस इसका तो एक ही एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट x लिखते हैं, प्लस इसका क्या है 4 एटम है, 4 × -2 इक्वल्स टू क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 + x - 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या +6, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +6, होना भी चाहिए +6। तो उसी ढंग से कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे कॉम्प्लेक्स में यहाँ जैसे अमोनिया था, तो अमोनिया में हम बोले आपको नाइट्रोजन का निकालने के लिए। अब अगर हम आपसे पूछें कि पूरे के पूरे अमोनिया का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 0, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। हम बोले H2O, पूरे के पूरे H2O के लिए आप ऑक्सीजन नंबर क्या लिखेंगे, तो 0। अगर हम बात करें Cl- इसके लिए क्या लिखेंगे, -1। हम बात करें En मिथिलीन डाइमीन, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। हम बात करते हैं अगर C2O4 - 2 ऑक्सीडेट आयन की क्या बोलिएगा -2, अगर बात करें SO4 - 2 तो क्या बोलिएगा -2, NO3 नाइट्रेट आयन का ऑक्सीजन नंबर क्या बोलिएगा -1। जो उस पे चार्ज है इस पूरे का हम आपसे पूछ दिए, इस पूरे पे जो चार्ज है वो बोल दीजिए, ठीक। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर हम उसका निकाल के आपको बताते हैं और ध्यान से आप देखिए। Find oxidation number of central atom in each of the following. फर्स्ट में हम लिखते हैं CuNH3 4SO4, इसे यहाँ हमारा सेंट्रल एटम, यह क्या है कॉपर है, सेंट्रल एटम क्या है कॉपर है। दूसरे में हम आते हैं तो दूसरे में लिखे K3FeOX3, Fe का हमें पता करना है। तीसरे में चलते हैं क्रोमियम NH3 H2O 2Cl2। चौथे में हम बात करते हैं K2NiCN4, यहाँ निकेल का, यहाँ क्रोमियम का। PtCl6 PT2 माइनस, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ही लिखे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी लिख सकता है, जिसे हम बात करते हैं COF6 3-, जिसे आइए हम बात करते हैं CONH3 SCN2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। आइए इन सभी में हम निकाल के बताते हैं आपको। तो अगर हमें यहाँ कॉपर का निकालना है, जिसका निकालना है हम मान लेते हैं उसका क्या है x है,
तो हम क्या लिखेंगे, एक ही एटम है इसलिए क्या 1 इंटू एक्स लेकर हम डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं। अगर दो एटम 2 इंटू एक्स करते एक्स प्लस। अब आइए इस पूरे का देखिए, इस पूरे का हमें लेना है तो NH3, इस पूरे पे कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, तो इस पूरे का ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे 4 गुने 0, 4 गुने 0 प्लस यहाँ आइए ये हमारा क्या है SO4 सल्फेट आयन, SO4 इधर जो से ब्रेक है इस पे चार्ज क्या होता है -2 होता है। सल्फेट आयन पे आप जान रहे हैं चार्ज क्या होता है -2 होता है। और कितना है एक बार है तो क्या लिख देंगे 1 हमने लिखना चाह रहे हैं लिख भी दे तो 1 गुने -2, 1 गुने -2 इक्वल्स टू क्या 0। सब जोड़ के कितने के बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपका देखिए क्या हो गया x, ये तो 0 ही हो गया, ये क्या हो गया -2, x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया +2। इस केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। इस यहाँ कॉपर एटम के फॉर्म में नहीं है, ये कॉपर किसके फॉर्म में है तो Cu+2 के फॉर्म में। अब आइए यहाँ देखते हैं, ठीक, तो पोटेशियम का कितना एटम है भैया 3 है, और पोटेशियम का होता कितना है +1। तो हम किए 3 गुने +1 प्लस Fe का तो एक ही एटम है X प्लस इस पे आइए OX ऑक्सीडेट आयन की बात हो रही है कितना है 3, और इस पे चार्ज क्या होता है -2, 3 गुने -2 इक्वल्स टू क्या 0। इस पूरे पे कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। ये क्या हो गया 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस x इक्वल्स टू क्या x इक्वल्स टू क्या हो गया +3। यहाँ ये इस केस में हम देखते हैं तो ये हम क्रोमियम की बात करते हैं क्या हो जाएगा x प्लस NH3 अमोनिया की बात हो रही है 3 गुने अमोनिया का क्या हो जाएगा 0, 3 गुने 0 इसको घेर लीजिए 3 गुने 0 प्लस आइए वाटर की बात करें वाटर का भी क्या होता है कुछ नहीं होता तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस। अब देखिए एक क्लोरीन यहाँ है और 2 क्लोरीन यहाँ है, ये क्लोराइड है और ये भी क्लोराइड है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि ये लिगेंड के फॉर्म में है जबकि ये क्या है फ्री आयंस के फॉर्म में। अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे ये 3 मोल क्लोराइड आयन नहीं देगा, केवल और केवल क्या करेगा 2 मोल ही क्लोराइड आयन देगा, क्योंकि यही 2 क्लोरीन जो है 2 क्लोराइड जो है वो आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि ये क्या ये तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे 3 गुने -1 इक्वल्स टू क्या 0। ये देखिए आपका क्या हो गया x, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, x -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया +3, x इक्वल्स टू क्या हो गया +3। इसमें आइए हम निकेल का निकालना चाहेंगे तो क्या देखेंगे 2 गुने पोटेशियम का क्या होता है +1, तो 2 गुने +1 प्लस इस निकेल का क्या हो गया x प्लस इसकी बात करें क्या हो जाएगा 4 गुने -1 इक्वल्स टू 0, 4 गुने -1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया 2 प्लस x -4 इक्वल्स टू 0, तो x का मान क्या हो गया +2 हो गया, यहाँ भी हमें निकल गया। अब आइए इसमें चलते हैं प्लेटिनम का निकालना है तो क्या x प्लस Cn यहाँ क्लोराइड आयन है, इसके लिए क्या हो जाता है क्लोराइड आयन के लिए -1 और कितना है तो 6 है, तो 6 गुने -1 इक्वल्स टू क्या -2, ये x -6 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये क्या है कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, कल भी हम आपको बताए हैं। यहाँ जब भी होगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा होगा, ये क्या होगा कोबाल्ट होगा, सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन होगा। और देख रहे हैं कार्बन बड़ा है ऑक्सीजन छोटा है, और जब दोनों क्या होता है मैचिंग साइज का होता है तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और यहाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो देखकर भी आप पहचान सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई लिखे नहीं। आइए यहाँ देखते हैं इस केस में अगर हम बात करें इसका क्या x प्लस ये 6 गुने फ्लोराइड आयन हैलाइड आयन है, फ्लोराइड आयन है 6 गुने -1 इक्वल्स टू क्या हो गया -3, ये x -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया +3। इस केस में आइए यहाँ देखिए फिर हमें क्या लिखेंगे x प्लस 4 गुने इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस SCN इस पे चार्ज होता है -1, ठीक,
इस पे चार्ज का, तो ये सब आगे हम लोग जैसे नोमेनक्लेचर वाले में आप कहिएगा सर हमको कहाँ पता है कि इस पे क्या चार्ज होता है, तो सब भैया आगे आपको नोमेनक्लेचर वाले में पूरे सब लिगेंड पे हम चार्ज सब लिखने वाले हैं। एससीएन माइनस, इस पे चार्ज क्या हो गया थायोसाइनेट, तो ये आयन है, इस पे चार्ज होता है -1, तो क्या हो जाएगा 2 गुने -1 इक्वल्स टू क्या +1, ये क्या हो गया भैया x - 2 इक्वल्स टू +1, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया +3। जैसे इन सभी में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन नंबर क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन नंबर 0 भी आ जाए, यहाँ हमारा क्या है वो आयन के फॉर्म में और 0 आ गया क्या है बिल्कुल मेटल एटम के फॉर्म में। ये आइए जिसे हम देखते हैं, अब 0 वाला भी लेके देख लें। जिससे हम बात करते हैं FeCO5, यहाँ आपको Fe का निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए आप यहाँ Fe का निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल इसका Fe का क्या आ जाएगा, Fe का आप देखिए तो इस केस में आपको Fe का आएगा 0, क्योंकि देखिए Fe का क्या हो गया x एक ही एटम है प्लस ये क्या हो गया 5 गुने 0 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू भी क्या हो गया 0। अभी तक आप देखे थे कि हम सेंट्रल एटम एक ही ले रहे थे, अब जरूरी नहीं है, जैसे हम बोल रहे थे गुना नहीं कर रहे, अब जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम ऑलवेज एक ही हो, एक से अधिक भी तो हो सकता है, जैसे हम वैसा ही एग्जांपल ले रहे थे, ध्यान दें। रुक जाइए, हम उस पे 4 चल रहे हैं, इसका चलन चल रहा है 3 और उसका चलन चल रहा है 2, पूरा का पूरा होल 2 हो जाएगा और 3 होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है EN3। इस पे चार्ज हम लेना चाह रहे हैं और देखिए ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन के फॉर्म में, और एनायन हम लेना चाह रहे हैं SO4 -2, तो इस पे चार्ज क्या है -2 है और इसको हम करना चाह रहे हैं +3। तो जब भी कंपाउंड बनता है तो क्या होता है वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका पूरा का पूरा कैटायन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, और एनायन जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, इसको 2 बार कर देते हैं और एनायन SO4 को हम क्या कर दिए 3 बार कर दिया। यहाँ देखिए हमें कोबाल्ट का निकालना है, तो आइए जरा एक मिनट ध्यान से देखिए, ये आपका कोबाल्ट अब एक बार नहीं है, कितनी बार है 2 बार है, और इसका x माने हैं तो क्या हो जाएगा 2 × x प्लस ये देखिए 3 गुने 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 गुने En पे क्या होता है 0 प्लस ये कितनी बार है 3 बार है, तो 3 गुने -2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, तो आप देखिए ये क्या लिखेंगे 2x, ये आप देखिए 6 × 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -6, 2x - 6 इक्वल्स टू 0, इट मींस 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू क्या हो गया +3, x इक्वल्स टू क्या हो गया +3। इसलिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ हम कैटायन जो चाह रहे हैं उस पर +3 चार्ज चाह रहे हैं, हम कैटायन का 3 ला रहे थे और एनायन का क्या हो रहा था -2, तो जब कंपाउंड एक कैटायन है दूसरा एनायन है, चार दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और जब कंपाउंड बनता है तो क्या होता है बैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रिस क्रॉस, तो इसका 3 जो है इसके साथ दर्शाएंगे, इसी कैटायन हो जाना चाहिए पूरा का पूरा 2 बार। ये जब हमें नाम दिया रहेगा और फॉर्मूला को डिराइव करना शुरू करेंगे देखिएगा ये सब यूज होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक में हम नहीं समझते हैं, कोई दिक्कत होनी चाहिए, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। आई हो गया। एक बात इसमें और जानना चाहेंगे, अब अगर आपको दूसरा फॉर्मेट में ये कहा जाए कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज होगा ये आपको पता करने के लिए बोला जाए तो आप आराम से पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या किए थे, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के इस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर कर रहे थे, जिसे हम लिखे x, इसका पूरा चार्ज बराबर क्या इस पे प्रेजेंट चार्ज। अब अगर ये चार्ज हमको नहीं पता हो और ये दे दिया जाए तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसकी बात हम करें, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बराबर बताइए हम इस पे प्रेजेंट चार्ज करना चाह रहे हैं, ये हमें नहीं पता, इस पे प्रेजेंट चार्ज बराबर करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, ये कर दे तो हमें इस पे प्रेजेंट चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स होगा। जैसे कि देखिए हम कुछ अब एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से आपको पता चलेगा। जैसे कि हम बात करना चाह रहे हैं, हम आपको कहते हैं फाइंड x y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन द फॉलोइंग। जिससे हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में हम ऐसा लिखते हैं कोबाल्ट En होल टू NO2 होल टू X, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आपको रोमन न्यूमरल में दर्शा दिया गया है। दूसरे में आइए हम बात करते हैं NiH2O होल 6Y, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दर्शा दिया गया है। क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल मेटल एटम इन सारे केस में होगा। इन जनरल क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही मिलेगा। आइए देखते हैं क्रोमियम NH3 Br NO2 दो एक तीन तीन दो 5 और एक ले लेते हैं PY पायरीडीन ले लीजिए, ठीक, और इस पे 4 लिखते हैं Z, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं 3, ऑक्सीडेशन नंबर इसका लेते हैं 3। तो आइए अब इन सारे केस में हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके चार्ज को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ चार्ज हमारा क्या है X, यही तो फाइंड करने की बात हम बोले थे। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, यहाँ हमारा क्या है X, ये बराबर क्या बोले हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। तो इस केस में देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3 प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स, तो ये 2 है, और इस पे चार्ज क्या होता है 0 प्लस ये कितना है, यह भी 2 है, और इस पे चार्ज क्या होता है -1, इस पे चार्ज क्या होता है -1, और तो कुछ है नहीं। तो ये आपका क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2, तो 3 - 2 इट मींस क्या हो गया +1। इस पे जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। सीधे हम क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, हमें से सीधे चार्ज क्या लिखना चाहिए प्लस, मींस x = क्या हो जाएगा प्लस हो गया, सीधे +1 को +1 ना लिख के हम सीधे प्लस लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखना होता, ऐसे हम क्या करते हैं पहले नंबर लिखिए उसके बाद चार्ज लिखिए, तो आप ऐसे कर सकते थे 1+, लेकिन 1+ लिखना उचित नहीं, ठीक नहीं लगता है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं प्लस लिख के छोड़ देते हैं। ऐसे भी देखिए ना, यहाँ चार्ज सबका जोड़िए, ये क्या है +3, ये क्या हो गया -2, तो +3 और -2 इट मींस क्या बच जाएगा +1, यहाँ बचा रह जाएगा +1। इस केस में आइए हम यहाँ देखते हैं y का मान, तो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स, क्या हो जाएगा 6 × 0, 6 × 0 मींस ये बराबर सीधे क्या हो जाएगा
2, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा 2। इट मींस y का मान जो हमें लिखना चाहिए y इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, अरे नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ऊपर यार हम ऊपर बता रहे हैं, हम ऊपर बता रहे हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा नीचे आ गए। इसकी बात करते हैं, ठीक, तो चार्ज x इक्वल्स टू क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, चार्ज क्या है 2 गुने 0 प्लस ये क्या हो गया 2 गुने -1, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 3, ये 2 गुने 0 तो ये तो 0 ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2, तो 3 - 2 इट मींस क्या हो जाएगा +1, तो x इक्वल्स टू डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे प्लस, क्या लिख देंगे प्लस। ऐसे हम चार्ज को दर्शाते हैं, पहले नंबर को दर्शाते हैं, बाद में साइन को लिखते हैं। तो ऐसा लिखना कि 1 प्लस ठीक नहीं लगता है, जब प्लस जब क्या है +1 है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे +1, 1 ना भी लिखे तो उसका अर्थ क्या है 1 ही है, नहीं भी लिखे इसका अर्थ क्या है 1 ही है। इससे हम ये 2 लिखे, इस पे कुछ पावर नहीं लिखे, आपसे पूछे कि बताइए इस पे पावर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 1 नहीं बोलेंगे भाई, 0 थोड़े बोलेंगे, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इस केस में y की बात करें, y क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड 6 गुने 0, ये बराबर क्या हो जाएगा 2 + 0 इट मींस क्या 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू, हम 2 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम वहां क्या लिखेंगे 2 प्लस। इस केस में आइए z की बात करते हैं, z को हम देखें तो हमारा z क्या हो जाएगा, यहां देखें इसका ऑक्सीजन नंबर क्या है 3 प्लस अमोनिया कितनी बार है 2 बार है, 3 + 2 गुने इसका क्या होता है 0 होता है, तो 2 गुने 0 प्लस ये कितनी बार है 1 बार है, इसका चार्ज क्या होता है -1 होता है, प्लस ये कितनी बार है 2 गुने इस पे चार्ज क्या होता है -1 होता है, प्लस py पायरिडीन, py पायरिडीन ऑर्गेनिक में आप जान रहे हैं पायरिडीन, ठीक, C5H5N ये पायरिडीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुने 0, 1 गुने 0, 1 गुने 0 ही रह गया 3 प्लस, तो देखिए अब इस पे देखिए 3 का 3 हो गया, ये आपका 2 गुने 0 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 गुने -1 क्या हो जाएगा, तो -1 हो गया, प्लस क्या हो गया -1 है, 2 गुने -1 ये हमारा क्या हो गया -2 हो गया, और वो तो हमारा 0 ही है, तो हम देख रहे हैं ये क्या 3 और ये -1 और ये -2, इट मींस 3 - 3 क्या हो गया 0, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब क्या हो सकता है चार्ज हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है तो वह क्या हो गया कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और अगर कोई चार्ज नहीं आया तो क्या हो गया न्यूट्रल। जैसे इसमें आप देखें x क्या आ रहा है आपका +1 आ रहा था, x का मान +1 आ रहा था, यहाँ देखिए y का मान क्या आ रहा है +2 आ रहा है, ये दोनों का दोनों क्या है कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहाँ देख रहे हैं चार्ज क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये क्या है न्यूट्रल है कंप्लीट, ये क्या है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये। अब एक हम लेते हैं जहां देखिए हम चार्ज को क्या ले आएंगे निगेटिव ले आते हैं, FeCN6, इसका ऑक्सीजन नंबर हम लिए हैं 3, और यहाँ हम चार्ज बोल देते हैं x डैश, तो आपको x डैश का मान फाइंड करना है, तो x डैश इक्वल्स टू क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 3 प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स, तो देखिए लिगेंड कितना है 6 गुने -1, 6 गुने -1 और तो कोई है नहीं, ये क्या हो गया 3 और ये क्या -6, 3 - 6 क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, इसी को हम वहां जो लिखेंगे -3 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 3 माइनस,
वहां हमें क्या लिखना है 3 माइनस। मीन्स हम पहले क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, साइन को दर्शाएंगे। जैसे याद कीजिए ना, हम लिखते भी थे FeCN होल 6 3 माइनस, ऐसा लिखा जाएगा, 3 माइनस ऐसा लिखा जाएगा। ये नहीं लिखना है -3, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है 3 माइनस, क्योंकि ये ऐसे देखिए हम ये बता भी चुके हैं कि SO4 -2 लिखिए या SO4 2 माइनस लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आयुपैक के द्वारा ऐसा नियम बनाया गया है कि पहले नंबर को दर्शाना है, बाद में साइन को दर्शाना है। वो आगे आपको लिखाएंगे नोमेनक्लेचर वगैरह में ये सारी बातें। आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अब टर्मिनोलॉजी में केवल 3 टर्म हमारा बचा हुआ है। हमें जानना है होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हमें जानना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, और हमें जानना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इन 3 टर्म्स के जानते ही हमारा टर्मिनोलॉजी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद शुरू हो जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जैसे नोमेनक्लेचर पे आएंगे, लिखना शुरू करेंगे कि सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, धन्यवाद।